महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के नंदनी गांव में एक हथिनी रहती थी जिसका नाम महादेवी था। गांव के लोग उसे अपने परिवार के सदस्य जैसा मानते थे। वह गांव की हर पूजा, हर त्योहार में शामिल होती थी। कई सालों से गांव के साथ उसका गहरा जुड़ाव था। हाल ही में उसे गुजरात के जामनगर भेज दिया गया। वहाँ एक ट्रस्ट है जिसका नाम वंतारा है। यह ट्रस्ट अनंत अंबानी का है, जो मुकेश अंबानी के बेटे हैं। गांव वालों को इस बात की कोई सूचना नहीं दी गई थी। अचानक ट्रक आया और हाथी को जबरन वहां से ले जाया गया। गांव के लोग इस बात से बेहद दुखी और नाराज हो गए। उन्होंने इसे अपनी भावनाओं के साथ खिलवाड़ माना। इसी नाराजगी में गांव के हजारों लोगों ने एक साथ जियो का बॉयकॉट करने का फैसला किया। गांव के करीब 10,000 लोगों ने जियो का सिम छोड़कर दूसरी कंपनियों में पोर्ट करवा लिया। ये सिर्फ एक मोबाइल कंपनी का विरोध नहीं था, ये उस ट्रस्ट का विरोध था जिसने उनकी हथिनी को उनसे दूर किया था। क्योंकि वंतारा ट्रस्ट अनंत अंबानी का है और अंबानी का संबंध जियो से है, इसलिए गांव वालों ने जियो के खिलाफ कदम उठाया। इस मामले को लेकर एक ऑडियो क्लिप भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें एक ग्रामीण कह रहा है कि हमारे गांव की हथिनी को ले जाया गया है और अब हम जियो का बहिष्कार करेंगे। इस क्लिप के वायरल होने के बाद महाराष्ट्र के कई और गांवों में भी यह भावना फैल गई है। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर #बॉयकॉट जियो ट्रेंड करना शुरू कर दिया। लोगों ने ये भी कहा कि हम अब जियो के किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का उपयोग नहीं करेंगे जब तक हमारी हथिनी वापस नहीं लाई जाती। इससे पहले भी जियो का विरोध हो चुका है। 2020 और 2021 में जब किसान आंदोलन चल रहा था, तब पंजाब और हरियाणा में लाखों किसानों ने जियो टावरों को नुकसान पहुंचाया था और बड़ी संख्या में सिम पोर्ट किए थे। किसानों को शक था कि केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के पीछे रिलायंस का समर्थन है। उस समय भी लोगों ने जियो को छोड़ दिया था। लेकिन इस बार का मामला अलग है। ये भावनात्मक जुड़ाव का मामला है। नंदनी गांव के लोग सिर्फ एक जानवर को नहीं, बल्कि अपने घर के सदस्य को खो बैठे हैं और इसी कारण उन्होंने उस कंपनी के खिलाफ आवाज उठाई है जिसे वे इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि महादेवी सिर्फ एक हथिनी नहीं थी, वह पूरे गांव की पहचान थी। बच्चे उससे खेलते थे, महिलाएं उसे राखी बांधती थीं और वह हर साल दशहरे के जुलूस में सबसे आगे चलती थीं। जब उसे ट्रक में बांधकर ले जाया गया तो पूरा गांव रो रहा था। किसी को समझ नहीं आया कि ये फैसला क्यों लिया गया। जब लोगों को पता चला कि उसे वंतारा ट्रस्ट में ले जाया गया है और ये ट्रस्ट अंबानी परिवार से जुड़ा हुआ है, तो लोगों ने गुस्से में जियो का विरोध शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि वे जियो की सभी सेवाएं बंद करेंगे। गांव के मोबाइल दुकानदारों ने भी जियो सिम बेचना बंद कर दिया। कुछ दुकानों पर लिखा भी गया कि यहाँ जियो सिम नहीं मिलता। इस विरोध को और बढ़ावा मिला जब अन्य गांवों ने भी समर्थन दिखाया। कुछ सामाजिक संगठनों ने भी इस मामले को उठाया और कहा कि किसी भी प्राणी को उसकी इच्छा के विरुद्ध कहीं और भेजना अमानवीय है, खासकर तब जब वह सालों से किसी स्थान पर रह रहा हो और लोगों से भावनात्मक रूप से जुड़ा हो। विलेज पंचायत ने राज्य सरकार को एक चिट्ठी भी भेजी है जिसमें महादेवी को वापस लाने की मांग की गई है। उन्होंने यह भी कहा है कि जब तक कोई कार्रवाई नहीं होती, तब तक वे जियो का पूरी तरह से बहिष्कार जारी रखेंगे। गांव के युवाओं ने इंटरनेट पर वीडियो बनाकर पूरी घटना को सबके सामने लाया। कई वीडियो में वे भावुक होकर बता रहे हैं कि कैसे महादेवी ने गांव के हर सदस्य से रिश्ता जोड़ा था। एक युवक ने कहा कि जब उसकी मां बीमार थी, तब महादेवी ने मंदिर तक पहुंचाने में मदद की थी। एक लड़की ने कहा कि वह बचपन से हर सुबह हथिनी को खाना खिलाती थी और अब वह उसे बिना बताए दूर चली गई। इस भावनात्मक और सांस्कृतिक जुड़ाव की वजह से ये विरोध सिर्फ जियो के खिलाफ नहीं है, बल्कि उस पूरे सिस्टम के खिलाफ है जिसने लोगों की भावनाओं को अनदेखा किया। ग्रामीणों का कहना है कि अगर अंबानी परिवार को जानवरों से इतना ही लगाव है, तो वह किसी बेसहारा जानवर को अपनाए, किसी के अपने को जबरन ना छीने। वर्तमान में नंदनी गांव पूरी तरह से जियो से कट गया है। वहां अब कोई जियो सिम इस्तेमाल नहीं कर रहा। आसपास के गांवों में भी इस घटना की चर्चा है और कई लोग इस भावनात्मक आंदोलन से जुड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह मामला तेजी से फैल रहा है और लोग जियो से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों एक गांव की भावनाओं को अनदेखा किया गया। सरकार या रिलायंस की ओर से अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन अगर यह आंदोलन और फैलता है तो बड़ा सामाजिक और कारोबारी असर देखने को मिल सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।